डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। राज्यपाल ने 10 विधेयक पुनर्विचार को लौटाए। 9 विधेयक गहलोत सरकार के कार्यकाल के। राजस्थान में निकाय चुनाव का ऐलान। 2 चरणों में कराए जाएंगे निकाय चुनाव। 9 और 11 सितंबर को होगी वोटिंग। नगर पालिका भूमि मामले में हाईकोर्ट ने रोक लगाई। अगली सुनवाई तक प्रभाव और क्रियान्विति रुकी। हाईकोर्ट ने पक्षकारों को जारी किए नोटिस। राजस्थान में 21 आरएएस अफसरों के तबादले। 1 आरएएस अफसर को किया गया एपीओ। नगर निकाय चुनाव के बीच बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजस्थान के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। अगले 2 दिन बारिश का दौर रहेगा जारी। बांसवाड़ा में पिछले 24 घंटे में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाली के रानी मुख्यालय पर एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 81 लोगों ने रक्तदान कर मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की। इस शिविर का आयोजन सीएमएचओ पाली डॉक्टर विकास मारवाल की पहल पर हुआ, जिसका नेतृत्व बीसीएमओ डॉक्टर ओजस रावल और सीएससी प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र ने किया। क्षेत्रवासियों ने बड़े उत्साह के साथ इस महाअभियान में भाग लिया और 81 यूनिट रक्तदान किया। बीसीएमओ ने सभी रक्तदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया और आमजन से नियमित रक्तदान की अपील की, ताकि रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। मालवा जंक्शन में एक 10 साल का बच्चा मंदिर की छत से गिर गया, जिससे उसके सीने में लोहे का सरिया घुस गया। यह हादसा तब हुआ जब बच्चा मंदिर पर लाइट जलाने गया था। पैर फिसलने के कारण वह 10 फीट की ऊंचाई से नीचे खड़ी लोहे की जाली पर गिरा। गंभीर चोट लगने पर परिजनों ने उसे राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर पाली रेफर कर दिया गया। बांगड़ अस्पताल में डॉक्टरों ने 12 टाँके लगाकर बच्चे का उपचार शुरू किया है। फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यह एक बड़ी राहत की बात है कि सरिया हृदय में नहीं घुसा। मालवा जंक्शन में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बीते सप्ताह हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। रेलवे फाटक के निकट एक घर में हुई नकबजनी की वारदात के बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए शातिर चोर विजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी सहदेव चौधरी के अनुसार नरसिंहपुरा गांव से पकड़े गए इस आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके कब्जे से चोरी किए गए 2 महंगे मोबाइल फोन, अन्य सामान और नकदी बरामद की गई है। इस खुलासे में सहायक उप निरीक्षक फूल सिंह और कांस्टेबल सुरेश चौधरी की विशेष भूमिका रही। राजस्थान के पाली जिले की ग्राम पंचायत धनला में सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का आयोजन किया गया। प्रशासक प्रमोद कंवर की अध्यक्षता में हुई इस सभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय 6 माही के नरेगा, व्यक्तिगत कार्यों और पीएम आवास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। कनिष्ठ सहायक भुंडाराम ने पूर्ण अपूर्ण और प्रगतिरत कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। अंकेक्षण टीम ने 11 से 17 अगस्त 2026 तक इन कार्यों का भौतिक सत्यापन भी किया। बीआरपी डगराराम अग्रवाल ने स्वीकृत और खर्च हुई राशि की जानकारी दी। साथ ही मजदूरों की ई-केवाईसी, गारंटी कार्ड और जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला गया।
आपको बता दें, राजस्थान के पाली जिले की ग्राम पंचायत धलना में सामाजिक अंकेक्षण की ग्राम सभा का आयोजन किया गया। प्रशासक प्रमोद कंवर की अध्यक्षता में हुई इस सभा में वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के द्वितीय छमाही के नरेगा, व्यक्तिगत कार्यों और पीएम आवास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। कनिष्ठ सहायक भुंडा राम ने पूर्ण और प्रगतिरत कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। राजस्थान के पाली जिले की रानी विधानसभा क्षेत्र में आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा की एक महत्वपूर्ण चुनावी बैठक आयोजित की गई। आईजी हॉल में हुई इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर बूथ स्तर तक सक्रियता बढ़ाने और भाजपा का बोर्ड बनाने पर गहन चर्चा हुई। मारवाड़ क्षेत्र के विधायक केसाराम चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रानी के चहुमुखी विकास को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने रानी कृषि मंडी में प्रकाश व्यवस्था के लिए 15 लाख रुपए की विशेष घोषणा भी की, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों को गति मिलेगी। आपको बता दें, राजस्थान के पाली में रानी में भाजपा की चुनावी बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक केसाराम चौधरी ने विकास कार्यों की घोषणा की। संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। रैनी थाना क्षेत्र के खेड़ा मंगल सिंह में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाए जाने से ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या से प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी हताशा में आक्रोशित ग्रामीणों ने एक होकर सभी आवारा पशुओं को अटल सेवा केंद्र में बंद कर दिया। जब वे अटल सेवा केंद्र पहुंचे तो वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। बाद में पहुंचे ग्राम पंचायत के प्रशासक ने ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की। जब प्रशासक ने ताला तोड़ने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने उन्हें रोका। घटना की सूचना मिलने पर ग्राम सचिव मौके पर पहुंची और गौशाला का प्रस्ताव पारित करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पशुओं को छोड़ा गया। रैनी थाना क्षेत्र के खेड़ा मंगल सिंह में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को लगातार नुकसान पहुंचाए जाने से ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या से प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी हताशा में आक्रोशित ग्रामीणों ने एक होकर सभी आवारा पशुओं को अटल सेवा केंद्र में बंद कर दिया। जब वे अटल सेवा केंद्र पहुंचे तो वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। बाद में पहुंचे ग्राम पंचायत के प्रशासक ने ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की। जब प्रशासक ने ताला तोड़ने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने उन्हें रोका। घटना की सूचना मिलने पर ग्राम सचिव मौके पर पहुंची और गौशाला का प्रस्ताव पारित करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पशुओं को छोड़ा गया। तो वहां पर ना तो कोई ग्राम पंचायत का कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। उस अटल सेवा केंद्र में अंदर चैनल गेट पे ताला लगा हुआ था, तो हमने उन पशुओं को उसमें अंदर बंद करके बाहर से तालाबंदी कर दी। फिर थोड़ी देर बाद प्रशासन ग्राम पंचायत प्रशासन को इस बात का मालूमात हुई, तो वहां पर सरपंच साहब पहुंचे। उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, ग्रामीणों से गाली गलौज की गई। उसके बाद वो पत्थर से उठा कर ना ताले को तोड़ रहे थे, तो हमारे द्वारा उनको रोका गया। रोकने पर फिर ये बात आगे BDO ऑफिस तक पहुंची, तो जो रेखा चौधरी जो हमारे वहाँ के ग्राम सचिव है, उनके पास दूसरे और भी ग्राम पंचायतों का प्रभार है। वो वहाँ पर शाम तकरीबन 5 बजे के समथिंग वहाँ पर पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 21 तारीख को प्रस्ताव लेंगे पशु गौशाला का, और इन सब पशुओं को गौशाले में ले जाएंगे, वहाँ पर रखेंगे। और ये जो पशु है, इनको सरपंच साहब ने आश्वासन दिया कि इनको हम बाहर गाँव से बाहर छुड़वा देंगे। जब उनको हम अटल सेवा केंद्र में लेके गए थे तो फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।